हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है भाई आपका हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तो भाई इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना भाई TITPSSW के प्रोग्राम के थ्रू अगर आप जापान आना चाहते हैं तो कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, या फिर कैसे एक सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे साथ ट्रांसपेरेंसी रखना चाहे तो रख सकती है। क्योंकि हम कंडीशन रखेंगे, अगर एजेंसी जेन्युइन होगी तो वो हमारी चीज़ों से एग्री करेगी, उस चीज़ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। देखो भाई, जैसा कि सबसे पहले मैं भाई आपको बात करूं तो कि भाई TITP या SSW में हम अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। देखो भाई, SSW में आप लोग कैसे पैसा बचा सकते हो, इस पे हमने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि खुद से कैसे अप्लाई करें SSW वीज़ा के लिए। तो भाई आप हमारी एक SSW इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, वो वीडियोज़ में जाके वीडियो देखो। और भाई बात करें TITP में, तो देखो TITP में थोड़ा ऐसा होता है कि भाई आप ना विदाउट एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं आ सकते जापान में। SSW में आप डायरेक्ट आ सकते हो। तो आपको क्या करना होगा, तो अभी हम अपना पैसा कैसे बचाएं। भाई आपको सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को पैसा तो देना ही होगा, है ना, क्योंकि आ नहीं सकते ना उसके बिना, तो उसको पैसा तो देना होगा। लेकिन कैसे हम अपना पैसा मतलब थोड़ा सा सेव तरीके से उनको देकर, ठीक है, कैसे हम भाई ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं। जैसे भाई मान के चलो कि भाई मेरी कोई एजेंसी है और आप स्टूडेंट हो, आपने भाई मेरे को बोला कि सर मेरे को जापान जाना है। भाई मैंने बोला कि भेज दूंगा जापान। अब जापान तो भेज दूंगा, पैसे लूंगा। भाई पैसे तो लूंगा, पैसे ले, बिजनेस कर रखा है तो पैसे कमाने के लिए कर रखा है ना। वो बात अलग है कि भाई जापान की कंपनी भी पैसा दे रही है, आप जहाँ जॉब करोगे वहाँ भी 3 साल पैसा आएगा। और और आप तो दे के ही जा रहे हो पैसा। तो भाई क्या होगा फिर, कहूँगा कि भाई पैसा यार एडवांस देना होगा आपको। आप कहोगे सर गरीब बच्चा हूँ, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा जापान में जाके ले लेना। तो मैं कहूँगा यार जापान में तो ले लूँगा, लेकिन पहले भाई कुछ खर्चा भी लगता है, ये वो फलाना देखड़ा। जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि पैसा कुछ लगता नहीं है, बस पैसा लेना होता है आप लोगों से। और फिर जब वो आपसे पैसा ले लेते हैं ना, फिर वो आपसे बात नहीं करते हैं सीधे मुंह। तो अब क्या करो, आप थोड़ा सा ना ट्रांसपेरेंसी को लेके चलो कि सर पैसा तो दे देंगे। वीज़ा पे आप उनको पहले बात करो, सर वीज़ा पे पैसा ले लेना, हम आपको अपना पासपोर्ट दे देंगे, आप हमारा पासपोर्ट रख लो और आप हमारा भी इंटरव्यू करा दो, क्योंकि इंटरव्यू तक कोई पैसा तो लगता नहीं है। हाँ वो बोले कि नहीं पैसा लगता है, ये वो फलाना दिखड़ा, तो भाई मैं फ्री रहता हूँ पूरा दिन, ठीक है। अगर कोई, आप मेरे को अगर बोलो ना कि इमरजेंसी में बात करनी किसी एजेंसी वालों से, ये एजेंसी ऐसे ऐसे ये बोल रही यहाँ यहाँ पैसा लगता है, तो भाई मेरी वीडियोस दिखा देना। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक तो है ही ना आप लोगों के पास, तो मेरी बात करा देना, ठीक है, कोई पैसा नहीं लगता। हम भाई ये चीज़ें एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं है ये, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि सर थोड़ा वीज़ा पे ले लेना। खैर वो एग्री नहीं करेंगे वीज़ा पे, लेकिन आप बोल के देखना कि सर वीज़ा पे पैसा ले लेना। उसके बाद बोलेंगे कि नहीं, तो उसके बाद बोलो कि सर ठीक है, अगर आप थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी के साथ चलो तो पैसा भाई हम आपको अभी दे देंगे। कितना पैसा चाहिए, 50,000 या 1 लाख, स्टार्टिंग में तो इतना ही लेते हैं ना ये सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन वाले। और तो फिर बाद में कुछ पैसा तो बोलते हैं भाई 50% आप उस वहाँ दे देना, वीजा पे दे देना कुछ, या कभी कभी कुछ बोल देते हैं ठीक है 50% इंडिया में दे दो, 50% जापान में दे देना। तो जो इंडिया वाला पैसा है उनको बोलो कि सर, वो बोलेंगे आपसे कितना मांगते हो, भाई 20,000 25,000 मांगते हैं, क्योंकि उनको तो खाना होता है। उनको पता है सीधा 1 लाख मांग लेंगे कोई नहीं देगा, सीधा 50,000 मांग लेंगे कोई नहीं देगा, चलो 20,000 मांगते, चलो 30,000 मांगते हैं। लेकिन कुछ बेशरम एजेंसियां होती हैं सीधा 50,000 मांग लेती हैं। तो उनको बोलोगे सर ठीक है 50,000 तो दे दूंगा, मैं आपको कैश दे दूंगा मैं 50,000, लेकिन थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखो। तो अब बोलेगा कि हाँ सर ट्रांसपेरेंसी तो रख लेंगे, बिल्कुल बताओ किस तरह की ट्रांसपेरेंसी चाहिए। तो आप बोलो कि सर ऐसा है कि पैसा देंगे आपको, तो जैसा भाई हमने पहले बोला कि सर चेक, कि बस सर थोड़ा साइन चेक ले लो, उसमें लेट डेट डाल के दे देते हैं हम आपको, अभी हम पे पैसा ना आए तब तक हमारा वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर आप उस डे को हमारे बैंक अकाउंट से पैसा निकलवा लेना। लेकिन चक्कर क्या है कि अभी कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर इंस्टाग्राम के, वो यार हमारी 1 डेढ़ साल पुरानी स्क्रिप्ट उठा के अभी वीडियो बना के बोल रहे हैं कि मैं डायरेक्ट बोलता हूँ ऐसे ऐसे करो। तो भाई हमने सोचा कि यार चलो हम कुछ नया लेके आ जाते हैं, अब हम क्या ही बोलें, ठीक है।
क्योंकि कॉपी तो कॉपी करेंगे हम तो भाई पिछले 1-1.5 साल से बोलते आ रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं 1-1.5 साल से भी पहले से बोलते आ रहे हैं कि भाई थोड़ा सा चेक वैक पे बात करके देखो। अब हम एक नया लेके आए, उनको बोलो कि पैसा देता हूँ मैं आपको, कितना चाहिए 50,000, आप 30,000 मांग रहे हो, मतलब जितना मांग रहे हो उतना, 30,000 मांग रहे हो, ठीक है मैं आपको 30,000 देता हूँ। आपको 50,000 चाहिए, मैं आपको 50,000 देता हूँ। सर मैं आपको पैसा दूंगा कैश, मैं 50,000 दूंगा, लेकिन अगर आप 1% मेरे को जापान नहीं भेज पाए तो अब ना आप उससे स्टैम्प पेपर पे साइन लो, और उसमें कंडीशन क्या रखोगे, पहली कंडीशन रखो कि सर अगर आप मेरे को 1%, मतलब कि पहली कंडीशन रखो कि सर अगर मैं अपना पैसा कभी भी मैं आपसे विड्रॉ कर सकता हूं, मतलब कि मैं आपको कभी भी जापान जाने से मना कर सकता हूं, अगर मैं उस केस में कभी भी मना कर दूं आप मेरा 100% पैसा रिफंड करोगे, ठीक है। दूसरा, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप मेरी ना विद इन वीक मेरे को आप पैसा रिफंड करो, विद इन 2 वीक मेरे को पैसा रिफंड करो, या मैं आपको कभी भी आके बोल दूंगा। मैं आपके पास 3 मेल करूंगा, लेकिन मेरे को 3 मेल के बाद मेरा पैसा चाहिए, मैं आपको 3 मेल कंटिन्यू नहीं करूंगा। आप ऐसी कंडीशन रखो ना, ऐसा आप स्टैम्प पेपर पे साइन करके उनसे लो अगर आप पैसा दे रहे हो। अगर कोई एजेंसी होगी तो वो एग्री करेगी भाई, कोई अगर जेन्युइन एजेंसी होगी तो एग्री करेगी। भाई मैं आपको हर वीक मेल भेजूंगा, भाई आप चीज़ों को पहले ध्यान से सुनना, उसके बाद कि मैं आपको ना हर वीक मेल भेजूंगा, मैं आपको 3 वीक तक मेल भेजूंगा। हो सकता है आप फर्स्ट वीक बिजी हो, आपने मेरी मेल ना देखी हो, मैं आपको सेकंड वीक मेल करूंगा, सर मैं अपना पैसा विड्रॉ चाहता हूं, मैं आपके थ्रू जापान नहीं जाना चाहता हूं, ठीक है। आप सेकंड वीक बिजी हो, आपने मेरा नहीं देखा, मैं आपको थर्ड वीक मेल करूंगा, आपको विद इन 3 वीक मेरी किसी भी मेल का रिप्लाई करना होगा, और जब आप मेरा रिप्लाई करोगे विद इन वीक आपको वो मेरा मेल का रिप्लाई करना है, और जब आप मेरे को जिस दिन आप मेरे को रिप्लाई करोगे मेरे मेल का, आपको उससे 1 महीने के अंदर मेरा 100% पैसा मेरे को वापस देना होगा। और उस टाइम आपको मेल पे मेरे को डायरेक्ट लिखना होगा कि आप इस तारीख को आइए हमारे ऑफिस और आपको पैसा मिल जाएगा, और वहां पर मेरे को 1 घंटे से ज्यादा वेट नहीं कराया जाएगा मेरे पैसों के लिए, और मेरे से कोई किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा। जितना पैसा मैंने आपको दिया है उतना पैसा आप मुझे दोगे, और उसमें लिखो कि कोई भी कंडीशन अप्लीकेबल नहीं है इस पे, ये 100% रिफंडेबल है, 100%, कोई भी कंडीशन इस पे अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, अगर मैं विद इन वीक आपकी, मतलब मैं 3 वीक के बाद, तीसरी मेल के बाद अगर मेरा विद इन वीक आपके पास रिप्लाई नहीं आता है तो आप मेरे पे लीगली एक्शन ले सकते हो, और प्लस मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूं कि मैं 3 गुना पैसा दूंगा, या मैं 2 गुना उसका पैसा दूंगा ही दूंगा। उसके बाद मैं वो पैसा दूंगा जो आपने अगर मुझ पे लीगली एक्शन लिया, आपका वकील का पैसा, आपका कोर्ट का पैसा, ये पैसा मैं आपको दूंगा। तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी। अगर भाई मेरी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा खुद पे भरोसा है कि भाई मैं आपको जापान भेजूंगा, प्लस मैं आपका फ्रॉड नहीं करूंगा, मेरा खुद पे भरोसा है कि भाई मेरे को पैसा चाहिए एज ए सिक्योरिटी। अभी मैं बात कर रहा हूँ एज ए सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की, भाई मैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, तो भाई मैं आपसे पैसा क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को चाहिए भाई सिक्योरिटी का, भाई मेरा पैसा ना डूबे, तो मैंने आपसे पैसा एडवांस ले लिया। अब मैं ट्रांसपेरेंसी दे दूंगा, भाई देखो अगर मैंने आपको भेज दिया मैं आपका पैसा रख लूंगा, अगर मैंने आपको पैसा आपको ना भेजा जापान तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो भाई मैं इन चीज़ों से एग्री कर दूंगा, तो भाई आप ये चीज़ें कंडीशन रखो ना। और भाई मैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलूंगा कि सर डर किस चीज़ का आप लोगों को, अगर आप इतने ही जेन्युइन हो। एक बंदा है, एक स्टूडेंट है भाई, वो उसके पास पैसा घर में नहीं रखा हुआ है 1 लाख, अगर कुछ बोले भाई 2 लाख 3 लाख, अगर उनके पास इतना ही पैसा होगा वो क्यों जापान जाएंगे, वो अपना 3 लाख 4 लाख रुपए और वो 1 लाख रुपए किसी से ब्याज लेके वो अपना बिजनेस नहीं डाल लेंगे क्या इंडिया में, वो इंडिया में पैसा नहीं कमा सकते क्या? इंडिया मतलब इतना गरीब हो गया कि इंडिया में पैसा नहीं है क्या, या सिर्फ जापान में ही पैसा बचा है? तो मतलब कि वो बंदा, उसके पास एक तो इतना पैसा है नहीं, ऊपर से वो पैसा कहीं से लेके आएगा, वो ब्याज पे लेके आएगा, वो 2 रुपए सैकड़ा पैसा पे करेगा उसको, जिससे वो पैसा, जहां से वो पैसा लाके आपको देगा, और उसके बाद फिर आप उसका पूरा पैसा रख लोगे है। तो ये मतलब अच्छी बात तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। और दूसरी बात देखो, और दूसरी चीज देखो कि स्टूडेंट की आप मजबूरी समझो, वो आपको पैसा कितने प्यार से दे रहा है, 100%, मतलब आपने जितना पैसा मांगा आपको दे रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है कि भाई आपको
जल्दी नहीं कर रहा है पैसा वापस देने की। वो जिस दिन से जापान जाने की मना कर रहा है उसके बाद वो आपको 3 वीक तक मेल लिख रहा है। मेल लिखने के बाद वो 1 महीने तक आप अपने ही पैसों के लिए 1 महीने तक वेट करने के लिए अपनी खुशी खुशी आपको टाइम दे रहा है। भाई और क्या चाहिए? और क्या मतलब आप क्या चाहते हो कि वो आपको पैसा भी दे दे? नहीं, मतलब आप ये चाहते हो क्या भाई वो आपको पैसा भी दे दे, वो अपना पैसा भी ना मांगे, आप उसका पैसा भी खा जाओ? तो भाई वो आपके ऑफिस में आके ना 2-3 महीने मतलब वेटर का या पेंट्री बॉय का काम और कर देगा। आप यार ज़्यादा गरीब हो, आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाएगी ना। तो भाई चीज़ें को अगर ना भाई एजेंसियाँ ऐसे ट्रांसपेरेंसी में रखें, और भाई आप भी अगर किसी को पैसा दे रहे हो अपना ना, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, अगर आप भाई पैसा दे रहे हो तो आप भी ना इस तरह की कंडीशंस रखो। आप रखोगे ना तो मतलब कि शायद वो अलग बात है, वो आपकी कंडीशन पे एग्री करे या ना करे, लेकिन आपको कम से कम पता चल जाएगा कि ये कंपनी कितनी जेन्युइन है। उनका बात करने का जो तरीका है ना वो चेंज हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, और हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं जापान में बैठे हुए कुछ, क्या बोलूं, कुछ सिविक सेंस वाले, यार नहीं, और भाई हम नेक्स्ट पार्ट में बात करने वाले हैं जापान में बैठे हुए कुछ इन्फ्लुएंसर की, कि कैसे भाई ये बाद में चल के संत बन जाते हैं और कैसे फिर भाई आप लोगों को बेवकूफ़ काट देते हैं। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं इनको भी, इस सीरीज में इन पे भी बात करेंगे। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट सीरीज में मिलो, उसमें थोड़ा सा मसाला है भाई। खैर स्क्रिप्ट भाई देखो मैंने लिखी ना है, आपको मतलब मेरे बात करने के तरीके समझ में आ रहा होगा कि स्क्रिप्ट भाई मैंने लिखी ना है, जो मन में आ रहा है वो बता रहा हूँ। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में। हरे कृष्णा।